देखिए इसमें जो अपन रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ रहे थे उसमें रेशियो में ये अगली जो टाइप है इसको आप ध्यान से देखना कि इसमें क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो अगली टाइप में जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं सिक्कों वाले। सिक्कों वाले क्वेश्चन कैसे आएंगे, जैसे आपको बोला जाएगा 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, तो आपको ऐसे लिखना है 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है। और ऐसा बोलेगा कि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 3:4:5, मतलब 1 रुपये के 3:4:5। तो इनकी कीमत कितनी हो जाएगी आप खुद बताना। अभी जैसे 1 रुपये के 3 सिक्के हैं तो उनकी कीमत कितनी हो गई 50 पैसे के 2 सिक्के हैं तो इनकी कीमत कितनी हो गई 2 रुपये। 25 पैसे के 5 सिक्के हैं तो कीमत कितनी हो गई 1.25 रुपये, मतलब 1.25 रुपये की दिखाई होगी कीमत, है ना। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ। डायरी लाया ठीक है चलते। तो अब देखिए, अब इसमें होगा क्या, अब इसमें यह होगा कि वो ऐसे क्वेश्चन ऐसे बोलेगा, क्वेश्चन की भाषा देखना आप, अभी आप गौर करना लैंग्वेज पे, है ना, कि 310 रुपये 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। 310 रुपये हैं टोटल, जो कि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है, जिसमें 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 3:4:5 है। तो आप बताइए कि 50 पैसे के कुल सिक्के कितने होंगे। तो अब देखो एक चीज देखना, वो बोल रहा है कि मेरे टोटल 310 रुपये हैं इन सारे सिक्कों के पैसों के रूप में। हमने कहा हमारे 3 2 5 और एक 6.25 रुपये हैं हमारे पास कुल, पर्सन के पास कुल 310, हमारे पास कुल 6.25। बोले 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए इंटू 4, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए इंटू 5 और 1 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए इंटू 3। बताइए कि 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अंतर कितना है इंटू 1। बताइए 1 रुपये और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अंतर कितना है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। अब जैसे आपसे बोले कि टोटल 310 रुपये हैं, अपने टोटल 6.25 रुपये हैं, बोले 50 पैसों की संख्या कितनी है इंटू 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो इंटू 5। पॉइंट हटाया तो यहाँ पे 100, 5 से काटा इसको आपका कितनी बार जाएगा 125 बार। 105 से काटा 5 बार 4 बार, 5 से काटा इसको 6 2 62 बार, तो ये कितना हो गया 4 2 8 और 6 2 12, 128 सिक्के हैं किसके 25 पैसे। ये होता है। अभी ये पहली बार है इसलिए आपको थोड़ा अजीब लग रहा है, अभी देखना अच्छा लगेगा। लिखो आप क्वेश्चन लिखो, पानी लो, लिखो 310 रुपये, 310 रुपये 310 रुपये 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। एक रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है, ठीक है, 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। आ गया, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। यदि सिक्कों की संख्या का अनुपात 3:4:5 है, यदि सिक्कों की संख्या का अनुपात 3:4:5 है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए, करो नोट।
नेक्स्ट लिखिए अगला क्वेश्चन, इसको नोट कर लो पहले। नेक्स्ट लिखिए, जहां पर भी जो चीज समझ में नहीं आए तो 100% आपको बोलना कि ये चीज समझ में नहीं आई। देखिए, एक व्यक्ति के पास 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों के रूप में कुछ धन है। एक व्यक्ति के पास 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों के रूप में कुछ धन है। 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों के रूप में कुछ धन है उसके पास। हो गया धन। तथा सिक्कों की संख्या का अनुपात 3:4:5 है। तथा सिक्कों की संख्या का अनुपात 3:4:5 3:4:5। यदि उसके पास कुल धन 125 रुपए है, यदि उसके पास कुल धन 125 रुपए है, यदि उसके पास कुल धन 125 रुपए दिखाए होने के मीनाक्षी डॉक्टर ने, हाँ आज पाची जांच कराई जो इतनी धांसी आवे जीव निकल जो देना नहीं। कोई एक घर उधारो आगे एक होने, लेकिन यदि उस व्यक्ति के पास कुल 100 इतना बीमार आ तो आगलो घर उदाहरण को कहते हैं तो ही हंसो आवे देखो इनकी आगे कहीं क्या एक्साइटमेंट हो जाए, फील द जोश आता है ना इंस्टाग्राम में, लिखो। कोई याद कर रहा है, गाली दे रहा है आपको? हाँ आप बताओ तो ठीक, वरना पासवर्ड याद है, डाटा ऑन करके देखूं मैं। कहां तक लिखा था आपने? यदि कुल धन 125 रुपए है तो टोटल सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो टोटल सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। डॉक्टर तैयार करेंगे। कितना है? 240 राइट है। बाकी लोगों के भी निकालो। चलिए चलिए लिख लिया क्या? ये हो गया सभी के? नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? इधर हो गए ये डे वाले, हो रहा है इनके। करो देखें, ट्राई करो, 1 मिनट है आपके पास। देखिए इसमें
ये क्वेश्चन कैसे था देखो कि 1 रुपये, ये क्वेश्चन इसका सॉल्यूशन, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के जो सिक्कों की जो संख्या का अनुपात है वो आपका 3:4:5। ठीक है, ये सिक्कों की क्या है, संख्या है, ध्यान रखना, सिक्कों की संख्या। और यहाँ पर आएगी नीचे कीमत, तो 1 रुपये के 3 सिक्के, कीमत कितनी, तो वो बोल रहा है कि टोटल पैसे 125 है, 125 रुपये टोटल है। अपने पास टोटल कितने हैं, बोले कुल सिक्कों की संख्या 4375। और यहाँ पर क्या आएगा इंटू में, ये कितनी बार काटेगा, ये कितनी बार काटेगा, सिक्कों की संख्या कितनी आई, बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। अब एक क्वेश्चन और लिखो, लिखो एक व्यक्ति के पास, ये नोट कर लो, बढ़िया आराम, बढ़िया तरीकों से सीखना, ठीक है। सोनू, वो आपके पास है क्या, वो रेशियो वाली सीट अभी है यहाँ पे, वो चाबी साथ में ले जाते हैं क्या, चाबी साथ में, कोई बात का, आप कल सीट लेके आना ना, अभी है ना, कोई बात नहीं, कल आपको सीट निकाल देंगे रेशियो की, जो कि यहाँ की संस्था की सीट है, और उससे आप सोल्व करना, प्रैक्टिस करना। अपन कहाँ थे, क्या लिखा, एक व्यक्ति के पास 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के हैं। 1 रुपये, 5 रुपये व 10 रुपये के सिक्कों की संख्या का अनुपात, संख्या का अनुपात 5:4:3 है। मतलब इस अनुपात में उसके पास क्या है, सिक्के हैं। एक व्यक्ति के पास 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये, एक व्यक्ति के पास 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्कों की संख्या का अनुपात 5:4:3 है। मतलब इस अनुपात में उनके पास क्या है, सिक्के हैं। यदि उस व्यक्ति के पास कुल धन, यदि उस व्यक्ति के पास कुल धन, किसी के पास एज की सीट नहीं है तो वो ले सकता है, किसके पास नहीं है एज की सीट, और ये किसकी है, और किसी के पास डायरेक्शन की सीट की कोई कमी हो तो वो भी ले सकता नहीं। क्या लिखा था, एक व्यक्ति के पास 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये, और यहाँ कर टोटल 550 रुपया वेतन, ठीक है। यदि उस व्यक्ति के पास कुल धन 550 रुपये है, यदि उस व्यक्ति के पास कुल धन 550 रुपये है, तो 550 तो सिक्कों की कुल संख्या कितनी होगी, तो सिक्कों की कुल संख्या कितनी होगी, आनंद ले, मजा ले रहा, कितना 120, कितना है महेंद्र, भावना क्या हो गायत्री क्या करते हो यार, अजीबोगरीब प्राणी हो। सिक्का की संख्या 1200 जाए, धन 550 थोड़ी हो। जो अपना क्वेश्चन था 120 आएंगे, अभी देखते हैं हमारे आते हैं कि नहीं आते, आप हेल्प करना। 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्कों की यहाँ पर संख्या है, संख्या का जो अनुपात है वो 5:4:3 है।
तो नीचे इनकी कीमत आएगी, इनकी कीमत है 5, 20 और 30। पर्सन बोल रहा है कि मेरे पास टोटल कीमत 550 है, हमने बोला कि हमारे पास 55 है। बोला गया कि टोटल सिक्कों की संख्या कितनी है? 12। ये कटेगा 1 में, तो 120 कुल सिक्के हैं। ये इसका आंसर है, राइट। तो अब मुझे आप बताओ, अब ऐसे सिक्कों का, नोटों का ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, आप कर लोगे ना? कर लोगे? ठीक है। अब कुछ अलग टाइप के प्रश्न लेते हैं जो कि रेशियो और प्रोपोर्शन के अंदर आना चाहिए। जैसे हाँ नोट भी, जैसे 10 रुपए का नोट, 50 रुपए का नोट, 100 रुपए का नोट, वो बंद हो गए, बंद हुए नोट नहीं आते, वो अब नहीं चलते ना, वो हो गए ना, जमा हो गए ना। इनको पता ही नहीं। तो एक एन बाजार जावा, एन सिर्फ गौशाला भेजा है दूध लो, ठीक है ना। पेमेंट 5 लीटर बढ़नी ले तो ही काम है मियाँ जी, दौड़ मस्जिद तई है रवा ए लेकिन बाजार गया केन काम पड़ी मत ही कोने कोई भेजे कोने। अच्छा देखिए आगे, अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि यदि 3A रेशियो 4B रेशियो 5C है तो आपको बताना है, यदि ऐसा है तो आपको बताना है कि A अनुपात B अनुपात C क्या होगा। ऐसे प्रश्न को आप कैसे सोल्व करोगे? देखो मैं बताता हूँ। इसमें आप सबसे बढ़िया तरीका है कि आप 3 का, 4 का और 5 का एलसीएम ले लो। इसका एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम ऑफ 3, 4, 5 इज इक्वल टू 60। अब ये क्या हो जाएगा? A अनुपात B अनुपात C। अब 60 में इधर 3 का भाग दे दो, 60 में 4 का भाग दे दो, 60 में 5 का भाग दे दो, तो क्या हो गया ये आपका 20 अनुपात 15 अनुपात। ये इसका क्या आ गया? रेशियो। एक तो निकालने का तरीका ये है, ये तो है मेथड नंबर फर्स्ट। अब मान लो आपकी आत्मा को शांति नहीं मिली, तो आप इसको भयानक तरीके से निकालना चाह रहे हैं, तो m सेकेंड क्या है? 3A और 3A रेशियो 4B, तो 3A अनुपात 4B को आप ऐसे लिख सकते हो। आप देखो A एक तरीके से A बट्टा B करो और 4 बट्टा क्या कर दो? 3 कर दो, कर दिया। अब देखिए ये कितना है? A 4 है, B कितना है? 3, तो A अनुपात B में A 4 और B कितना हो गया? 3। अब आगे सोचो, 4B अनुपात 5C, B बट्टा C बराबर कितना हो जाएगा? 5 बट्टे, तो B अनुपात C कितना हो जाएगा? 5 अनुपात। अब इनको इक्वल करना। अब देखो मैं एक इक्वल करने का एक तरीका बताता हूँ। कई प्राणियों को इक्वल करना नहीं आता है, तो आप एक काम किया करो, ये 3 है तो आगे 3 लिख दिया करो और यहाँ पर जो हो वो पीछे लिख दिया करो। अब इनको मल्टीपल कर दिया करो, 5 के 20, 5 तिये 15, 4 तिये, ये भी एक तरीका। ये आज बताने के लिए रखा था, वरना आज क्या बताता। ठीक है हाँ। अब कल मैंने सोचा आप कर लोगे। हाँ अब देखिए एक मैं आपको चीज बताता हूँ, ये करना मैं सिखाता हूँ। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल ये 2 मेथड है, ये दोनों मेथड लिख लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एक मैं चीज आपको और बताता हूँ, जैसे मान लो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E है, यहां पर आपको मिल गया 2 अनुपात 3, यहां पे मिल गया आपको मान लो 5 अनुपात 3, यहां पर मिल गया आपको 2 अनुपात 1 और यहां पर आपको मिल गया वापस 3 अनुपात 7। अब ऐसी चीजों को जब सोल्व करना हो तो आप एक तो तरीका है, पहले इन एर इन बराबर करो, પછી इन एर इन बराबर करो, या खरीदन प्रोसेस ना आप लंबी जी। पहले तो 2 को निकाली, फिर बाद 2 को निकल, 25 रो निकाली, 4 को निकल और 25 7 निकले, इतो मोटो जी। तो एक काम करना, वो 3 है जन आगे 3 3 3, वो 3 है जन इस साइड तो कहीं जी 3 3, फिर वो 5 है जन इस साइड कहीं जी, वो 2 है जन इस साइड 2 और 2 और इस साइड 1, इस साइड कहीं हुई 3 3 3।
अब मल्टीपल करो, 5 दूँ 10, 10 दूँ 20, 20 तिये 60, 5 तिये 15, 15 दूँ 30, 30 तिये 90, 3 तिये 9, 9 दूँ 18, 18 तिये 54, और 3 तिये 9, 9 तिये 27, 3 तिये 9, 9 7 30। अब कोई चीज कटे तो इन काट लियो, जाने 3 कट जी मारे, 3 से कितनी बार जाएगा ये, 20, 30, 18, 9 और 21। ओ ए बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात इक्वल, क्या ना एकदम बढ़िया मेथड है, कोने बहुत बढ़िया है, सीधो ही आंसर। अब देखो जहाँ छोटा छोटा सोल्व करना रहे में भारी काम है। देखो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात जहाँ डी तक निकालो, और 3 अनुपात 5 है और 8 7 अनुपात 1 है, अगली साइड 1 अन 7 अन 5 अन 5, 7 21, 7 पंजे 35, 5 5, ठीक है, नोट करो। अब आज कुछ किरो वो क्वेश्चन बोल दियो, वो क्वेश्चन कहाँ है, लिखियो है क्वेश्चन और आंसर साथ ही है, लिखियो सच में। देखिए अब अपन इसके आगे का जो कंटेंट है वो पढ़ते हैं, लिखो। अब इस टाइप के भी क्वेश्चन कर लोगे, इस पे कोई करने की जरूरत थोड़ी, एक लिख लेना, एक लिख लो प्रैक्टिस के लिए। लिखो 2a, अच्छा ये नोट कर लो, लिखो 2a अनुपात 3b अनुपात 5c, 2a अनुपात 3b अनुपात 5c अनुपात 7d अनुपात 11e, ई ने छोड़ो थे, ई करो तो 5.5 हो जाए, ठीक है, ई तक ही करो, है ना। 2a अनुपात 3b अनुपात 5c अनुपात 7d, पुलिस में फॉर्म लगाना है सोनू, है ना, लगा दियो, लास्ट डेट गई, ठीक है, हाँ अच्छा लाखाराम जा रहे हैं, आने दो कोई बात, हाँ हाँ लिखिए, नोट कीजिए। आई, हाँ
ये बहुत इंटेलिजेंट थे, पहले यहीं पढ़ते थे। आप जानते हो लखराम जी को जानते हो? हाँ, लखराम जी हमारे चाचा जी यहीं पढ़ते थे इनके साथ ही। वो हमको बताते थे कि जब हम साथ में रहते थे, कहाँ रहते थे बताऊं? ये नीचे वाले रूम है ना, लाइन लाइन बने हुए ना नीचे की तरफ, उन रूम में रहते थे। बोलते थे कि हम जब बाहर बैठते थे तो जैसे बोर्ड से दीवार पर हम अंक लिखते थे, जैसे 7, 11, 13, 35, 27, 28, ऐसे रेंडमली काफ़ी लंबे अंक लिखते थे। फिर हम ऐसे बोलते थे कि इनको एक बार पढ़ो और फिर वापस बोलो तो कौन सबसे ज़्यादा डिजिट याद रखता है, तो सबसे ज़्यादा डिजिट इनको याद रहते थे। मतलब शुरू से बहुत तेज थे दिमाग से। देख लो यही पटेट है क्या, कौन सा क्वेश्चन क्या हुआ, कितना आया? ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ये लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। HCF और LCM सिखाए थे आप, नहीं थे? मैं वापस सिखाएंगे आप। ये महत्तम जैसे मैंने लिखा 17 इंटू 1 और 13 इंटू 1, तो इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? HCF। तो इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 1 हो गया। अब जैसे 17 और 13, इसका क्या निकालना हो वापस? LCM निकालोगे तो क्या आएगा? हाँ, 17 इंटू 13। तो ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल है कि कम से कम इन दोनों का वो गुणनफल जिसमें इन दोनों का ही क्या जाए, 17 का भी भाग जाए, सबसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इससे भी ऊपर का कॉमन मल्टीपल हो सकता है, जैसे 2 इंटू 17 इंटू 13, इसमें भी 17 और 13 दोनों का भाग जाता है, लेकिन छोटे से छोटा, तो छोटे से छोटा क्या होगा? 17 इंटू, बोलो बात समझ में आई कि नहीं? ये होता है। हाँ, HCF, हाँ हाँ, HCF संख्या से छोटा होता है, जबकि वो संख्या से क्या होता है? बड़ा होता है। देखिए अब अपन इसको आगे करते हैं। ये बताओ इसके आंसर क्या है भाई? अभी जो मैंने बोला 105, 70, 42, 30 सभी के यही है। ठीक, तब आप सबसे अब देखिए इसके आगे मैं आपको एक चीज बताता हूं। जैसे मान लो भगवान की दया से आप लोगों ने खोली कंपनी, क्या खोली? बिल्कुल, आपने कंपनी खोली, तो आपको कंपनी चलाने में जो कर्मचारियों का खर्च आएगा, वो खर्च कैसे आएगा? जितने आपके पास नंबर ऑफ एम्प्लॉय होंगे, जितने आपके पास कर्मचारी होंगे और उन कर्मचारियों की सैलरी होगी, आप उनको सैलरी दोगे, ठीक है? 20 कर्मचारी है, 20-20 हज़ार सैलरी दो, तो वो थांको टोटल कहाँ आ जी कंपनी को खर्च। कुल मिलाकर मैं थाना आई बताने चाहूँ कि नंबर ऑफ एम्प्लॉय इंटू सैलरी वगैरह। अब इन आगे पीछे कर सको कि खर्च मायने नंबर ऑफ एम्प्लॉय को भाग दे में कि सैलरी आ जाए, और सैलरी को दे नंबर ऑफ एम्प्लॉय आ जाए, अब तो लाग। अब जैसे आपको एक क्वेश्चन दे, क्वेश्चन की भाषा सुनना आप ध्यान से, ठीक है ना? कंसंट्रेट होकर उसकी भाषा सुनना, दूसरी बार तो मैं ही भूल जाऊँ। देख, मान लो वो पहले आपसे बोला जाता है जैसे नंबर ऑफ एम्प्लॉय और उनकी सैलरी। वो बोलता है कि एक कंपनी के कर्मचारियों की संख्या को 3:4 में बढ़ाया जाता है। अब इन लाइन को मतलब गाय में बात चीज ध्यान रखी, अट लिखणो पास्ट, अट लिखणो प्रेजेंट, ठीक है? तो अब नंबर ऑफ एम्प्लॉय की, कर्मचारियों की संख्या को 3:4 में बढ़ाया जाता है, मतलब पहली कर्मचारियों की संख्या 3 ही है, अब कितनी हुई? बोलो बात समझ में आई? वो पास्ट और वो प्रेजेंट बाय मेवाड़ी ब्रदर्स। अब आगे लिखो सैलरी। अच्छा लाइन वापस बोल,
एक कंपनी में कर्मचारियों की संख्या को 3:4 में बढ़ाया जाता है, मतलब 3 से कितनी कर दी, तथा उनकी सैलरी को 6:5 में घटाया जाता है, मतलब 6 कितनी कर दी, तो उनके एक्सपेंडिचर मतलब कि खर्च का क्या बताओ, रेशियो बताओ, तो 6×18 और 5 के 20, मतलब बैंक को देखो रेशियो है वो 18 कितो गयो 20, इन्हें सरलतम गणनो है, सरलतम मतलब जीतो कट्टे काटनो है, 2 काटो 9 अनुपात, तो उनके खर्च का अनुपात 9:10 हो जाएगा, मतलब पास्ट में 9 खर्च था, अब कितना हो गया, बोलो बात समझ में आई कि नहीं। अब आपसे पूछ ले, देखो अटे भी पूछने कई चांस है, अट वो जहाँ समझ ले थान पूछे तो कौन नहीं, बाय द वे मान लो कोई टेस्ट में पूछ ले, ठीक है, तो बिम का करना था कि बताओ अब सैलरी में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई। अभी मान परसेंटेज को और गाल दियो क्वेश्चन, मान लो मिक्स कर दियो, तो थाने एक चीज ध्यान रखनी है कि बट्टा को चिन्ह लगाना पड़े और परसेंटेज निकालने वास्ते 100 का करना पड़े, गुणा कर। पहली नीचे बेस आया करे, बेस मतलब सैलरी कटू बड़ी कटू कम हुई, तो सैलरी 9 बढ़िया है और 9 ही कम हुई, बेस तो कितु को सैलरी बड़ी घटी, बड़ी कितनी बड़ी 1 बढ़ी, तो 11 सही 1/9% की सैलरी के अंदर क्या हुई है, वृद्धि हुई, यान वृद्धि भी हो सके यान कमी भी हो सके, तो निकाल ले सब, ठीक है। तो पहले आप लिखा पर्सन, चूंकि आप उल्टो सिस्टम है, आप आंसर पहले आओ पर्सन बाद में आवे, लिखो लिखो। देखिए एक कंपनी में कर्मचारियों की संख्या को, क्या सुरेंद्र जी आनंद है, कौन सा साबुन यूज करते हो, दिनों दिन गोरे हो रहे हो आप, और हम यहाँ पे फिल्टर लगा लगा काम चला रहे हैं फिर भी काले आ रहे हैं, हाँ क्या बोले, घर से बाहर निकलना बंद, नहीं भाई जन महंगो पड़े मांग मांग गोरो एवढो पूर्व कौन है। लिखो एक कंपनी में कर्मचारियों की संख्या को 3:4 में बढ़ाया जाता है, 3:4 में बढ़ाया जाता है। आप समझ गए ना क्वेश्चन की फीलिंग को, ऐसे सीखो, हर बात बताई नहीं जाती, कुछ समझने की होती। एक कंपनी में कर्मचारियों की संख्या को 3:4 में बढ़ाया जाता है तथा उनकी सैलरी को 6:5 में घटाया जाता है। एग्जाम में इसी लैंग्वेज में आएगा क्वेश्चन, ध्यान रखना, 6:5 में घटाया जाता है, तो 6:5 हुई बड़ी किया, तो उनके खर्च का अनुपात, यदि कर्मचारियों की संख्या को 3:4 में बढ़ाया जाता है तथा सैलरी को 6:5 में घटाया जाता है, तो उनके खर्च का अनुपात बताओ। देखो भाई 5-10 हुए अभी तक आज की, हाँ मैं कहना पकड़िया था है, मतलब ये राजस्थानी ये छोड़ने पकड़ने वाला काम हम नहीं करते। लिखो
नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, कबाड़ 5:30 हुई, छोड़ दें। टप्पू कोई दूध लाउन जाए तो लिखिए नेक्स्ट। लिखो एक हाँ हाँ, ये देखा घनी भाव बिन लेर भी रोना पड़े पड़नी, क्यों लालात खटाव कर ले आधे घंटों घंटों के कोई कोई लिया दिन पर दीजिए को नहीं टप्पू सही से जरूर पहले। लिखो एक सिनेमा हॉल में, एक बार राजस्थान क्वेश्चन ठीक है ना। एक सिनेमा हॉल में आप गए थे ना, दर्शकों की संख्या को, राजस्थान इन जयपुर में सिनेमा हॉल याद आ, मान लो इंटरव्यू दिया बाद में घर दिखे कण आप होगा कि गद्दर 2 देगा। ज्यादा मजा आया जयपुर में, कहीं बात हो रामा अवतार और आप गए थे। कौन? सुरेंद्र जी आप भी मूवी देखते हो? क्या बात है, बच्चों में दम ही है अभी तक तो। लिखो मैं तो एक बार कोई मूवी देखने गया अजमेर भाई, फिर कोई दूसरा तीसरा लेर गया, मैं खुद बन गया। मैं कि मारी जिंदगी में कभी मूवी देखी कोई जन क्यों और रिकॉर्ड में तोड़ू आज मैं ले जाऊँ थाने, ताकि ताकि जीवन में याद रही कि सब पहले थान मूवी कौन दिखे मॉल में मैं दिखे। मैं कि चलो ना रात का नाइट आउट क्यों दिन का कहाँ तो देखे मूवी 7 बजे खावे खानो खावे जन बात हुई जन के 9-12 और 100 दिखा। अच्छा यार बाद में मूवी देखने किया 9-12 और 100 देखियो मैंने मूवी की खास कौन लगी ऊट पाछा है। मैं कि एकदम कौन पहली बार देखी कोई मूवी मस्त कौन ठीक देखी। हाँ यस यस लिखिए एक सिनेमा हॉल में दर्शकों की संख्या को 12:13 में बढ़ाया जाता है। 12:13 में बढ़ाया जाता है। दर्शकों की संख्या तथा खर्च को तथा खर्च को 156:117 में घटाया जाता है। अनुपात हाँ 156 अनुपात 117 में घटाया जाता है। तो टिकट की प्राइस का अनुपात बताओ, क्योंकि कुल खर्च क्या होता है, खर्च बराबर दर्शकों की संख्या इंटू टिकट का प्राइस। बस अब करके दिखाओ 13:9। वेरी गुड शाबाश। आ गए आप एग्जाम देके? कहाँ हुआ एग्जाम आपका? अमरपुरा लिखमीदास जी वाले में। कैसा गया एग्जाम? ठीक हुआ? रीजनिंग कितनी गई? आपके रिवाइज किया हुआ था आकृतियां वगैरह सब कितनी सही है लगभग? ज्यादा हार्ड नहीं था। आपने सोल्व कितने किए, मतलब 50 में रीजनिंग में कितने करेक्ट हैं? 40 हो जाएंगे तो 40/50 × 100 कितने हुए? 80% करेक्ट है। कोई बात नहीं शाबाश। देखो आप नेक्स्ट, ये शाबाश मेरे लिए ठीक है ना। चलिए रीजनिंग हमसे पढ़ के गए थे क्या? लिखिए
सुरेंद्र जी लाओ रजिस्टर लाओ, देखा चिड़ी मार दे दाढ़ी लगा आया मैं। जो मन करे आपको वही बता दो। चलिए देखिए, क्योंकि जो खर्च होता है, जो जितने दर्शक आते हैं वहाँ और जितनी टिकट की प्राइस होती है, तो उतना उनका सारा क्या हो जाता है, खर्च हो जाता है। तो दर्शकों के लिए तो खर्च हो जाता है और सिनेमा हॉल वालों के लिए क्या हो जाती है, इनकम। तो देखिए, दर्शकों की जो संख्या है, दर्शकों की संख्या को किस अनुपात में बढ़ाया जाता है, 12:3। तथा जो खर्च है उसको 156 से कितना कर दिया जाता है, 100। अब आपको पता है कि जब इस खर्च में इन दर्शकों का भाग देंगे तो हमें टिकट की प्राइस के बारे में पता चलेगा। तो 156/12 = 117, तो ये 13 बार कटेगा, ये कितनी बार कटेगा, तो 13:9। पहले टिकट का प्राइस 13 था, अब कितना हो गया, अभी और टाइम है क्या आपके पास? चलिए, अब इस तरह के प्रश्न तो आप कर लोगे या और दें? इसको डिवाइड इसलिए किया कि खर्च में दर्शकों की संख्या का देते हैं तो टिकट का प्राइस आता है, तो इस खर्च में दर्शकों की संख्या का देंगे तो क्या आएगा, टिकट का। चलिए एक एक और लिखो। एक कंपनी में कर्मचारियों की संख्या को 4:9 में बढ़ाया जाता है। हाँ, एक कंपनी में कर्मचारियों की संख्या को 4:9 में बढ़ाया जाता है। रीजनिंग की आज जो सीट दी ना वो कल कंप्लीट करके ले आना, एक ही क्वेश्चन मत छोड़ना, सिंगल, ध्यान रखना। एक कंपनी में कर्मचारियों की संख्या को 4:9 में बढ़ाया जाता है तथा उनकी सैलरी को 5:3 में घटाया जाता है, तथा सैलरी को 5:3 में घटाया जाता है, तो खर्च का अनुपात बताइए कितना है, 20:27। 20:27 है सभी के, ठीक। बीस अनुपात 27, ठीक। आज अपन ने कितनी टाइप पढ़ी, काउंट करना देखें। कितने, 3 टाइप। अब आज जिसने क्लास अटेंड नहीं की उसके कितना नुकसान है। एक मैं क्वेश्चन देता हूं अच्छा खासा, ठीक है, उसके बाद क्लास फिनिश करते हैं। तेरी मेरी जिंदगी, क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो, टाइम हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
इस क्वेश्चन को आप कर लेते हो यदि, तो इसका मतलब मैथमेटिक्स के अंदर आप बहुत अच्छा सोचते हो, मैथ्स को लेकर आपकी भावना बहुत अच्छी है। ठीक है, देखिए पहले बता देता हूँ, इससे क्या होता है, इंटरेस्ट पैदा होता है, समझ आए, क्वेश्चन को लेकर क्यूरियोसिटी जागृत होती है। अभी कोई आने वाला हो और सीधा ही बोलेंगे देखो ये आदमी आया तो वो आ गया, हम बोलें कि वो एक ऐसा आदमी है जो कल आएगा, कल सुबह आप देखते ही रह जाना, तो आप मतलब 2-3 घंटा पहले यहाँ ला के खून ओ कोने ओ कोने, ठीक भाई बात है। लिखो विजय कॉमा अजय व संजय ने, विजय अजय व संजय ने 5,50,000 रुपए में एक कार खरीदी। अरे 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 अरे, विजय अजय और संजय ने 5.5 लाख में कार खरीदी, खाली तो ही लिखो 5,50,000 में एक कार खरीदी। ठीक है, विजय ने, आगे लिखो वापस, विजय ने अजय प्लस संजय का 4/7 भाग दिया। विजय ने अजय और संजय का 4/7 भाग दिया तथा 4/7 भाग पेमेंट किया। विजय ने अजय और संजय ने मिलकर जितना पेमेंट दिया ना, उसका कितना भाग दिया, 4/7। तथा अजय ने विजय और संजय का 10% भाग दिया। तथा विजय ने अजय और संजय का 10% भाग दिया। अजय ने क्या दिया, विजय और संजय का 10% भाग दिया। तो बताओ अजय ने कितने रुपए दिए, तो बताओ अजय ने कार खरीदने में कितने रुपए का योगदान दिया। 5 मिनट का आपके पास टाइम है, देन उसके बाद मैं करूंगा। नहीं अजय का, बिल्कुल, वेरी गुड, शाबाश। रुको अभी कर रहे हैं, बाकी लोग भी निकालो। देखिए हम करते हैं इसको, ये क्वेश्चन किस प्रकार से होगा। हो गया, देखो विजय ने क्या किया, विजय ने अजय प्लस संजय का 4/7 भाग दिया। मतलब विजय बटा
अजय प्लस संजय बराबर है 4/7। और जो अजय था उसने विजय प्लस संजय का 10% दिया, मतलब 10/100, मतलब 1/10। मतलब ऐसे लिख सकते हैं अजय बटा विजय प्लस संजय बराबर कितना हो गया 1/10। आप खुद सोचो कि विजय ने यदि 4 भाग दिया, अजय ने यदि 1 भाग दिया, ठीक है, तो आप सोचो कि अजय ने यदि 1 भाग दिया तो संजय ने कितना दिया? 6। क्योंकि अजय और संजय का मिलकर 7 है, तो जैसे यहाँ पर लिख लो अजय प्लस संजय बराबर 7 है। अजय का भाग यदि 1 है तो संजय का कितना है? 6। तो संजय का कितना हो गया? 6। अब टोटल कार 5,50,000 रुपये की थी और हमारे पास टोटल कितना था? 11। बोले अजय ने कितना रुपया दिया? तो 1। 11 से ये 5 बार, तो आंसर कितना आया? 50,000। बस गेम फिनिश। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, बाकी का आनंद लेंगे अपन कल। ये लो, कल आपको सीट दी जाएगी रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, और वो आप इसको कंप्लीट करें। ठीक है, रोको देखें।